और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी मिल रही है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से देश को संबोधित किया जाएगा और जानकारी ये भी है कि शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन ये रहेगा। तो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब बेसब्री के साथ इंतजार किया जाएगा शाम 5 बजे का, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा। आज शाम देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 5 बजे का समय रखा गया है जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे। हिमांशु तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शशि, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज देश को संबोधित करने वाले हैं 5 बजे, और ये माना जा रहा है कि जो जीएसटी की नई दरें कल से लागू होंगी, क्योंकि जिन स्लैब्स को खत्म किया गया है उसकी पूरी तरीके से जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और पूरी देश की जनता को ये भी बताएंगे कि जो नवरात्र है, पहला नवरात्र है, उसमें देश की जनता को कितनी बड़ी राहत जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। इस तरीके की जो जानकारी है वो अभी तक हमारे पास आ रही है कि जीएसटी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित कर सकते हैं देश को। और क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि 5 बजे का समय दर्शकों को हम बता चुके हैं, और जिस तरीके से अचानक से ये जानकारी मिली कि राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, 5 बजे संबोधित करने वाले हैं। जीएसटी के बारे में वैसे भी लगातार अपने बाकी के राजनेताओं और मंत्रियों को आगाह किया जा रहा है कि कैसे वो अपने अपने क्षेत्र में अपने तमाम लोगों को इसके बारे में फायदे बताएं। तो क्या जीएसटी के अलावा कुछ और भी विषय होने वाला है जिस पर बात करेंगे प्रधानमंत्री? क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, बिल्कुल लगातार विपक्ष हमलावर तो है ही है, लेकिन प्रधानमंत्री किस विषय को लेकर जो है वो देश को संबोधित करेंगे, हम लोग सिर्फ उसको लेकर जो है एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि कल से जीएसटी की नई दरें जो है वो लागू होंगी। नवरात्र का पहला दिन है और इसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश की जनता को संबोधित भी करें और बताएं कि किस तरीके से जीएसटी की जो नई दरें हैं वो उनके जीवन में जो है वो बदलाव ला सकती है, किस तरीके से उनकी जो बचत है वो ज्यादा हो सकती है। तमाम विषयों को लेकर जो है जीएसटी के ऊपर जो है किस तरीके से हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। अन्य कोई और महत्वपूर्ण इशू है, ऐसा कोई मुद्दा, वो बहुत कहना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरीके से देश को संबोधित करते हैं, हम सब जानते हैं कि बड़े फैसले जो होते हैं उनको लेकर वो जो है हमेशा करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या हम सब ने देखा है जब भी उन्होंने कोई बड़ी घोषणा की है तो राष्ट्र को इसी तरीके से संबोधित करते रहे, चाहे वो कोरोना काल के अंदर जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए यानी कि लघु उद्योगों के लिए जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए। इस तरीके की घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है समय समय पर करते रहे हैं। हिमांशु, इसीलिए लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अचानक से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधित करना, जो आपने जिक्र किया ना 2-3 घटनाओं का, उसके बाद लगता है कि क्या खास होने जा रहा है, क्या खास कहने वाले हैं प्रधानमंत्री देश को? देखिए, बिल्कुल इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत सोच समझ कर जो है वो फैसले लेते हैं और उन फैसलों की जानकारी जो है वो किसी और माध्यम के द्वारा नहीं देना चाहते हैं, वो खुद से जनता से कनेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ी घोषणा या बड़ा कोई पैकेज जो है, चाहे वो लघु उद्योग के लिए हो या कोविड काल के अंदर अन्य लोगों के लिए रहा हो या वैक्सीन से रिलेटेड कोई इशू रहा हो, उसको लेकर खुद जो है जनता के बीच में आए और देश को संबोधित किया है। अब देखना यह है कि क्या आज सिर्फ जीएसटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि जीएसटी की कल से नई दरें जो है वो लागू होंगी और किस तरीके से आम जनता के जीवन में बदलाव आ सकता है, किस तरीके से उनकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवरात्र जो है ये माना जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है भारत के अंदर, माना जाता है पूरा देश जो है इसे मनाता है। और साथ ही साथ जो है क्योंकि आने वाला जो मंथ है, महीना है, वो कहीं ना कहीं त्योहारों का है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद देश को संबोधित कर रहे हैं आज 5 बजे। देखना ही बस यही होगा कि आज जीएसटी के ऊपर या अन्य कोई बड़ा फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है।
पीयूष बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि कल से जीएसटी की नई दरें शुरू होने वाली हैं। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। और बहुत ही बड़ी और अहम खबर ये मिल रही है कि हमारा प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम उनका संबोधन रहेगा और कयास अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जीएसटी के बारे में किस तरीके से लोगों की जो जीवन है वो परिवर्तित होने वाला है, कैसे दरें कम होने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका असर पड़ने वाला है और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है, उसके बारे में शाम 5 बजे वो संबोधित करने वाले हैं राष्ट्र को और 5 बजे इसका समय रखा गया है। हिमांशु, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और खासतौर से बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से अभी इस पर कोई जानकारी, कोई ट्वीट, कुछ भी किया गया? कुछ हम उम्मीद करें कि कुछ भी जानकारी कुछ मिल पाई है? देखिए, अभी तक कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं उस मामले की, उस विषय की गंभीरता को बहुत जानते समझते हैं और इस तरीके से सिर्फ वो ट्वीट करके ही जो है वो जानकारी दे सकते हैं, दी जाती है उनके द्वारा कि वो रात को किस समय पर जो है वो संबोधित करें, जिससे आम जनता, सब लोग जो है उनकी बात को सुनने के लिए सही समय पर तैयार रहें, ये जानकारी दी जाती है। लेकिन किस विषय पे वो संबोधित करने वाले हैं, इस विषय की जानकारी ये कहें कि कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा किसी के पास नहीं होती है और इसीलिए वो जब भी कोई बड़े फैसले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नोटबंदी का फैसला जब उन्होंने लिया था 8 नवंबर 2016 को, तो हम सबको याद है कि 8 बजे उनकी राष्ट्र के नाम संबोधन था और उसी के साथ साथ उनकी कैबिनेट भी थी। तो कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों तक को ये नहीं मालूम था कि वो कौन सा बड़ा फैसला जो है वो लेने जा रहे हैं। कैबिनेट में उस विषय को लाया गया था। तो विषय की जो संवेदनशीलता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो जानते समझते हैं और कहीं कोई बात पहले मीडिया में या कहीं और लीक ना हो जाए, इसको भी वो पूरी तरीके से ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये इस तरीके की कोई चीज जो है मीडिया या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आम जनता तक ना पहुंचे। लेकिन इतना भी मानना पड़ेगा हिमांशु कि ये जो बात है ये विशेष है। मतलब देखिए, संडे शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, और जैसा कि आपने कहा कि हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा है, हमने जीएसटी के समय देखा है, जिस तरीके से राष्ट्र को संबोधित वो करते हैं, तो किसी विशेष बहुत ही किसी गहरे विषय के साथ, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत गोपनीयता बना के रखी जाती है, इसीलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल भी होंगे, लोगों के मन में बहुत सारे संशय भी होंगे और बेसब्री के साथ इंतजार किया जाएगा 5 बजे का। जी बिल्कुल, देखिए सब मुझे लगता है पूरा देश सुनना चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शाम 5 बजे जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो किस विषय पर जो है वो संबोधित करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। लेकिन हम लोग जो अभी तक अनुमान लगा पा रहे हैं वो यही है, क्योंकि कल से जीएसटी की जो बदली हुई दरें हैं उनको लेकर वो संबोधित कर सकते हैं कि किससे आम जीवन में सभी वर्गों के लोगों के लिए जो है एक बड़ा बदलाव जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। इसका अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन अन्य कोई बड़ा फैसला ये कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा जब तक उनका संबोधन नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो इंतजार शाम 5 बजे का किया जाएगा। हिमांशु बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त जानकारी मिल रही है कि आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा, शाम 5 बजे इसका समय रखा गया है। अब बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। हालांकि विषय क्या होगा इसके बारे में साफ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कल से जीएसटी की जो घटी हुई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। आम जनजीवन पर सीधा सीधा इसका बहुत जबरदस्त असर आने वाला है, रोजमर्रा की जिंदगी आसान होने वाली है। तो अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसी के बारे में बात करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि 5 बजे का आज का समय रखा गया है। हिमांशु, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीएसटी से वैसे भी बार बार बाकी के मिनिस्टर्स को भी हमने सुना है और तमाम मीटिंग्स में कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस पहले भी दिए गए हैं कि अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि किस तरीके से जीएसटी से रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा व्यापक असर आने वाला है पॉजिटिवली। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे केंद्र सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन आम जनता के बीच में जा रहा है, जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों वर्गों में लोगों से मुलाकात करके ये बता रहे हैं कि जीएसटी के अंदर जो रिफॉर्म किया गया है उससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है, जीएसटी रिफॉर्म के साथ साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आने वाले एक महीना है, इस पूरे महीने के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें त्योहार हैं, नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे दशहरा, धनतेरस, दिवाली और उसके साथ साथ भाई दूज जो है वो रहेगा। तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर सकते हैं कि स्वदेशी जो सामान है आप उसको खरीदिए और वोकल फॉर लोकल के लिए जो है आप तैयार रहिए। वोकल फॉर लोकल सामानों पर ज्यादा फोकस कीजिए। विदेश से आयातित जो चीजें हैं उनको ना खरीदे और स्वदेशी सामानों को खरीद कर जो है भारतीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो अपील कर सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म के साथ साथ। और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे तो वैसे भी उनके संबोधन में बहुत सारे सवालों के जवाब जनता को वो अपने सीधे सीधे संबोधनों में देते रहे, चाहे वो वीजा का मैटर हो या फिर टैरिफ वाला मुद्दा हो। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी विदेश नीति किस तरह से किस स्थिति में पहुंच गई है, तो वो तमाम सवालों के जवाब भी शायद उस मंच से दिए जाए। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी चीजें हैं उनको लेकर जरूर संबोधित कर सकते हैं, लेकिन उनका फोकस बड़ा क्लियर रहता है जब भी वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं जी। उस विषय के ऊपर जो है वो डिटेल से जो है आम जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी फैसला उन्होंने लिया वो क्यों लिया है, उसके फायदे क्या हैं। और ये चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाते हैं जब भी किसी विषय के ऊपर वो फैसला लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या कोविड काल में वैक्सीन का फैसला लिया हो, बनाने के बाद किस तरीके से लोगों को लगाया जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समय समय पर संबोधित भी करते रहे हैं और लोगों को बताते रहे हैं कि इसके फायदे क्या हैं आम जनता के लिए। जी, आप बने रहे हिमांशु हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता प्रणय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। अब बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। हिमांशु से वही बात हो रही थी कि बहुत ही गोपनीय रखा गया है कि विषय क्या रहने वाला है, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी जो कल से लागू होने जा रहा है, घटी हुई दरें, उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से। और हिमांशु जी बिल्कुल शशि, और हिमांशु जिस तरीके से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाषण के काफी विस्तृत मायने होते हैं, इसीलिए गोपनीयता भी बरती जाती है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि उसके प्रभाव होते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं इसके ऊपर तो फिलहाल केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर घरेलू राजनीति और साथ ही जो बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं उनको लेकर चल रहा है। मुझे लगता है कि जीएसटी को लेकर निश्चित रूप से लोगों का यह आकलन है, लोगों का यह मानना है कि जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से जो पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था, चूंकि कल से वो जीएसटी रोल आउट हो रहा है, इसलिए शायद सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री खुद संवाद करते हुए ये बताना चाहें ताकि जनता के अंदर इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस आए। देखिए लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके अंदर इस चीज को लेकर चिंता जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट रिलीफ दिया गया, उसके साथ साथ जिस तरीके से जो है इकोनॉमी के अंदर उस पैसा डालने की कोशिश की जा रही है ताकि इकोनॉमी का इंजन जो है वो तेज रफ्तार से चल सके, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद उस तरीके के डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये शायद पहला ऐसा साल है जब सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस के अंदर रिलीफ दिया है, यानी इनकम टैक्स में पर्सनल रिलीफ भी दी है और जीएसटी के रेट कट के साथ में इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी रिलीफ दी गई है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कोशिश ये होगी कि उन चीजों को लेकर जनता के अंदर इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस आए। साथ ही अगर आप देखें हाल के प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को, तो वो लगातार अंतरराष्ट्रीय उथल पुथल के बीच भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर भी काफी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस जनता के साथ अपने इस सीधे संवाद के अंदर, इस राष्ट्र का नाम संबोधन के अंदर, वो उन चीजों को भी टच करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, चाहे टैरिफ के कारण ले लीजिए, चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर जिस तरीके की उथल पुथल और घटनाक्रम, एक संशय का भाव लोगों के मन में चल रहा है, चाहे वो वीजा का इशू H1B वीजा का हो, तो उन चीजों को भी वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी टच करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग केवल आकलन और कर सकते हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के एड्रेस टू नेशंस की एक परंपरा रही है उसमें निश्चित रूप से एक फर्म फैसला सुनने को मिलता है, कोई बड़ा फैसला सुनने को मिलता है, साथ ही देश के अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके से उस फैसले को लेकर भरा जा सके, विश्वास का माहौल बनाया जा सके, उसके लिए उनका प्रयास होता है। जी शशि।
बिल्कुल प्रणय, और जैसा कि आपने कहा ना कि विपक्ष की तरफ से लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, H1B वीजा की हम बात कर सकते हैं, विदेश नीति की हम बात कर सकते हैं, टैरिफ पे लगातार लंबे समय से घमासान हम देख रहे हैं, और बार बार कहा यह जा रहा है कि विदेश नीति बुरी तरह से चरमराई हुई है भारत सरकार की तरफ से। किस तरह से काम किया जा रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है जो अनुमान लगाया जा रहा है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी की कटौती से, दरों में जो कटौती है वो किस तरीके से जनजीवन में एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगी, और साथ ही इन तमाम सवालों के भी जवाब दिए जाएं, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, लोगों के मन में थोड़ा डर है। देखिए शशि, प्रधानमंत्री जब सामने आते हैं और वो राष्ट्र के नाम संबोधन या संवाद करना चाहेंगे तो देश उनसे सुनना चाहता है, और देश उनसे फर्म चीज सुनना चाहेगा। तो जाहिर तौर पर लोगों की अपेक्षाएं होंगी कि जब देश की में चल रही सरकार का मुखिया संवाद के लिए सामने आता है तो वो क्या कहता है और किस तरीके से उस भाषा के जरिए लोगों के अंदर एक विश्वास भरने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिन पे जरूर आप प्रधानमंत्री से कोई सीधा जवाब की अपेक्षा अगर करेंगे तो वो थोड़ा बेमानी होगा कि वो विदेश नीति के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन दें। इस तरीके से नहीं होता है। ये सारी चीजें सरकार के भीतर के कमरों के अंदर जहां संवाद होता है वहां बात की जाती है। लेकिन वो इसके परिणामों के प्रति लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे। जैसे लोगों के, जैसा आपने भी कहा कि लोगों के मन में संशय के कुछ सवाल हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। शायद उनकी कोशिश इस चीज को लेकर हो कि इन फैसलों को जो सरकार ले रही है उसके जरिए एक विश्वास का माहौल बनाया जाए, ताकि लोगों के मन में यह आशंकाएं न रहें कि भारत किसी खेल में पिछड़ रहा है, भारत कहीं बाहर जा रहा है, या भारत को जो है दरकिनार किया जा रहा है। भारत को दरकिनार इस समय कोई नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी और दुनिया की तेज रफ्तार बिल्कुल प्रणय, और अर्थव्यवस्था है। इसीलिए बेसब्री के साथ इंतजार किया जाएगा आज शाम का, जब राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।